दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक का अति महत्वपूर्ण राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। एक बार और मैं कह रहा हूं अति महत्वपूर्ण अति महत्वपूर्ण अति महत्वपूर्ण। अति महत्वपूर्ण क्यों कह रहा हूं? क्योंकि दोस्तों मैंने टोटल 1000 क्वेश्चन बनाए थे। कितने क्वेश्चन बनाए थे? टोटल 1000 क्वेश्चन बनाए थे। उन 1000 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण निकाले हैं। तो इस बात से आप समझ सकते हैं कि ये 100 क्वेश्चन आपके लिए कितने महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो दोस्तों चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यदि उसमें राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स आता है तो एक बार आप वीडियो देखकर जाना और देखने के बाद आप एग्जाम देना और एग्जाम देने के बाद आप मुझे बताना कि आपके क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं या नहीं आए हैं। दोस्तों मैं दावा करता हूं कि क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो दोस्तों यदि इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ कहाँ मिलेगी? आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है और यदि आप डायरेक्ट भी सर्च करते हैं टेलीग्राम पर सोलंकी एकेडमी तो भी आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। तो दोस्तों बिना किसी देरी किए, फालतू की बात किए, बकवास किए कुछ नहीं करेंगे और डायरेक्ट चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन दे रखा है 16वें संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण सम्मेलन UNCCD COP 16 का आयोजन किस देश में किया गया है? ये क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। ए दे रखा है भारत, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस या फिर सऊदी अरब। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके सऊदी अरब में किया गया है। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट है लेकिन ये तो आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है क्योंकि पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन आजकल दोस्तों बहुत ज्यादा पूछे जाने लगे हैं और यदि कोई सम्मेलन होता है करंट में तो उसका तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो दोस्तों UNCCD COP 16 का आयोजन कहां पर किया गया? तो सऊदी अरब में इसका आयोजन किया गया। इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, इसको तो आप वेरी 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 जितने वेरी लगा सकते हो लगा लेना क्योंकि ये क्वेश्चन तो एग्जाम में छपने ही वाला है। किस राज्य के रातापानी अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि ये कौन सा टाइगर रिजर्व रहने वाला है। तो ये आपके 57वां टाइगर रिजर्व हो जाएगा भारत का। कौन से राज्य में घोषित किया गया है? तो ये आपके घोषित किया गया है मध्य प्रदेश में घोषित किया गया है। तो रातापानी अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? ये आपके मध्य प्रदेश में है। और ये भारत का कौन सा टाइगर रिजर्व हो जाएगा आपके? तो ये भारत का 57वां टाइगर रिजर्व हो जाएगा। दोनों बात याद रखनी है, कौन से अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है ये टाइगर रिजर्व? ये आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। और कौन से नंबर का हो जाएगा? तो ये आपके 57वां टाइगर रिजर्व हो जाएगा। तो दोनों ही बात इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा प्रश्न पूछा गया है कि दुनिया से सबसे युवा वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप कौन बने हैं? तो दुनिया के सबसे युवा वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप कौन बने हैं? दोस्तों ये आपके बने हैं, ये कौन बने हैं? तो ये आपके बने हैं डी गुकेश बने हैं। कौन बने हैं? डी गुकेश। अभी वर्तमान में बहुत न्यूज में थे ये। तो डी गुकेश क्या बने? आपके वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप बने हैं। एक क्वेश्चन और बनता है इनसे रिलेटेड कि ये कौन से राज्य से संबंधित थे? तो ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? तो ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। नाम क्या इनका? डी गुकेश। क्या बने हैं? तो दुनिया के सबसे युवा वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप बने हैं। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है कि 34वें व्यास सम्मान किसे सम्मानित किया गया है? तो 34वें व्यास जो सम्मान था इसे किससे सम्मानित किया गया है आपको बताना है। ए दे रखा है पुष्पा भारती, सूर्यबाला, ममता कालिया या लीलाधर जुगड़ी। तो दोस्तों ये आपके फ्लावर नहीं है, ये आपके क्या है? फायर। तो क्या याद रखना है आपको? सूर्यबाला ध्यान रखना है। ठीक है, फ्लावर नहीं है, क्या है? ये आपके फायर है। क्योंकि पहले कौन था? 33वां किसे दिया गया था? 33वां जो दिया गया था आपके पुष्पा भारती को दिया गया था। और जो नवीनतम जो दिया गया है 34वां, ये किसे दिया गया है? सूर्यबाला को दिया गया है। तो ध्यान रखना है, ये फ्लावर नहीं है, ये क्या आपके फायर। तो ये कि क्या आप इससे क्या रख सकते हैं? आप याद रख सकते हैं, ये याद रखने की आपके ट्रिक है। ठीक है, तो पुष्पा भारती नहीं, क्या होगी? सूर्यबाला। 34वां व्यास सम्मान किसे दिया गया है? सूर्यबाला को दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना है? पर्सन ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया है? जेफ बेजोस को, बिल गेट्स को, एलन मस्क को या फिर डोनाल्ड ट्रंप को? तो किसे चुना गया है पर्सन ऑफ द ईयर 2024? तो ये जो चुना गया है आपके, ये डोनाल्ड ट्रंप को चुना गया है। किसे चुना गया है? डोनाल्ड ट्रंप को इससे चुना गया है। ठीक है, तो 2024 के आपके पर्सन ऑफ द ईयर कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छठा क्वेश्चन पूछा गया है कि दिसंबर 2024 में आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 26वें गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन को आप जितना वेरी 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 लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। आने वाला जितना भी एग्जाम है उसमें ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा क्योंकि जब भी गवर्नर चेंज होते हैं तो हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये जो नियुक्त किए गए हैं आपके संजय मल्होत्रा नियुक्त किए गए हैं। कौन नियुक्त किए गए हैं? संजय मल्होत्रा नियुक्त किए गए हैं। किसकी जगह पर नियुक्त किए गए हैं? ये आपके शक्तिकांत दास की जगह
नियुक्त किए गए हैं। इससे पहले हमारे आरबीआई कौन थे 25वें, ये थे आपके शक्तिकांत दास। तो वर्तमान में आपके आरबीआई के गवर्नर कौन बन चुके हैं, तो ये आपके संजय मल्होत्रा आपके नए आरबीआई के गवर्नर बन चुके हैं। कौन से नंबर के हैं ये भी ध्यान रखना आपको, 26वें नंबर की आपके नए आरबीआई के गवर्नर बन चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वर्ष 2024 के लिए शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो 2024 के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार जो है वो किसके संबंध में दिया जाता है, आपके शांति और निरस्त्रीकरण और विकास के लिए दिया जाता है। ये वर्तमान में किसे दिया गया है 2024 के लिए, तो ये आपके दिया गया है मिशेल बेचलेट को दिया गया है। किसे दिया गया है, मिशेल बेचलेट को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा किस वर्ड को 2024 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। इसे भी आप वेरी इंपॉर्टेंट मान सकते हैं, क्योंकि जब भी कोई नया शब्द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा शामिल किया जाता है तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है वर्ड को, तो ये आपके घोषित किया गया ब्रेन रोट को। किसे घोषित किया गया है, ब्रेन रोट। एक्चुअली में होता क्या है कि जब दोस्तों आप रील देखते हैं, ठीक है, जब आप रील देखते हैं, स्क्रॉल करते जाते हैं, स्क्रॉल करते जाते हैं, तो हमारा ब्रेन क्या हो जाता है, रोट हो जाता है, एक ही समय में रुक जाता है, वही चीज बार बार देखना चाहता है। इसे क्या कहा जाता है, ब्रेन रोट कहा जाता है। तो फालतू में दोस्तों आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। फालतू की रील आपको बेरोजगारी की ओर धकेलेगी और ज्यादा आपको बेरोजगारी की तरफ ले जाएगी। तो फालतू में कोई रील आपको नहीं देखना है। ये क्या होती है, एक लत होती है दोस्तों। जब एक बार हम देखना शुरू करते हैं तो इसको क्या करते हैं, हम बंद नहीं कर पाते हैं। तो इसे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने क्या दिया है, इस वर्ड को क्या दिया है 2024 में इसको शामिल किया गया है वर्ड ऑफ द ईयर में। किस शब्द का नाम क्या है, ब्रेन रोट। ठीक है, ध्यान रखना है, रील से संबंधित है ये वर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपसे 9वां क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल ही में संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया है। तो दोस्तों वर्तमान में भी क्या हुआ था, जो आपके सभापति, आपके कहाँ के सभापति, राज्यसभा के जो सभापति है उनका नाम क्या है, आपके जगदीप धनखड़। ठीक है, उनके खिलाफ क्या आया था, एक अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया था। अब ये जो अविश्वास प्रस्ताव जो पेश किया जाता है ये कौन से अनुच्छेद के तहत किया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों ये जो आपके पेश किया जाता है ये अनुच्छेद 67B के तहत की पेश किया जाता है। तो अनुच्छेद का नाम क्या है, आपके अनुच्छेद 67B, या इसे 67B भी बोल सकते हैं। ठीक है, या 67 आपके ब भी आ सकता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, तो वर्तमान में ध्यान रखना है कि किसके तहत आपके, किसके लिए, जगदीप धनखड़ के लिए आपके क्या आया था, अविश्वास प्रस्ताव आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों जो भी अवार्ड वगैरह आते हैं या फिर साहित्य से संबंधित जो अवार्ड होते हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये आपके गगन गिल को सम्मानित किया गया है। किसे सम्मानित किया गया है, गगन गिल को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दे रखा है कि क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए किस कंपनी ने विलो चिप का विकास किया है। तो क्वांटम कंप्यूटिंग अभी वर्तमान में बहुत चर्चा में है। तो क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए किस कंपनी के द्वारा एक विलो चिप का निर्माण किया गया है, तो ये कंपनी कौन सी है आपके, तो ये कंपनी आपके गूगल। किसके द्वारा निर्माण किया गया है, गूगल के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपसे एक नदी के बारे में पूछा गया है, नदियां जोड़ी गई है, उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रधानमंत्री ने चंबल कालीसिंध पार्वती नदी जोड़ो परियोजना की शुरुआत की। चंबल कालीसिंध पार्वती नदी जोड़ो जो परियोजना है, किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है, आपको बताना है। नदियों का नाम क्या क्या है, नदियों का नाम है आपके चंबल, कालीसिंध और पार्वती। इन तीनों नदियों को क्या किया जाएगा, आपस में जोड़ा जाएगा। अब ये जो संयुक्त परियोजना है ये किन दो राज्यों के बीच में स्थित है, आपको बताना है। तो दोस्तों ये जो है आपके कौन से राज्यों के बीच स्थित है, तो ये आपके मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच स्थित है। तो चंबल पार्वती आपके काले सिंध जो परियोजना जोड़ी जाएगी, किन दो राज्यों के बीच में जोड़ी जाएगी, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में जोड़ी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि फोर्ब्स की ताकतवर महिलाओं की सूची में फोर्ब्स 2024 पावरफुल वुमेन लिस्ट में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण किस स्थान पर रही, आपको बताना है। तो दोस्तों फोर्ब्स नाम की एक संस्था आपके सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची जारी करती है। उसमें भारत की सबसे ताकतवर महिला कौन बनी है, तो ये बनी है आपके निर्मला सीतारमण बनी है। अब ये कौन से नंबर की बनी है, आपको बताना है। तो दोस्तों ये जो आपके नंबर की बनी है ये आपके 28वें नंबर की सबसे ताकतवर महिला के रूप में इनका नाम आया है। नाम क्या है, भारत की वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण। ठीक है, कौन सी लिस्ट थी, तो 2024 की ये लिस्ट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 14वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि दिसंबर 2024 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि दिसंबर 2024 में राष्ट्रीय मानवाधिकार जो आयोग है उसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, आपको बताना है।
तो ऑप्शन दे रखे आपको 4, आर राम सुब्रमण्यम, डी वाई चंद्रचूड़, एन वी रमन्ना या फिर उदय उमेश ललित। तो ये जो बने हैं आपके कौन बने हैं, ये आपके बने हैं न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम बनेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार जो आयोग है उसके नए अध्यक्ष कौन बने आपके, तो राम सुब्रमण्यम बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि दिसंबर 2024 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की आत्मकथा का नाम क्या था? इनके द्वारा एक बायोग्राफी लिखी थी, इनकी आत्मकथा का जो नाम था वो क्या था आपको बताना है। तो इनकी जो आत्मकथा थी वो कौन सी थी, ये थी आपकी चेंजिंग इंडिया। क्या नाम था इनकी आत्मकथा का? चेंजिंग इंडिया इनकी आत्मकथा का नाम था। तो वर्तमान में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन हो चुका है, ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे। इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 73rd मिस यूनिवर्स विक्टोरिया केरथ हिलविक किस देश से संबंधित थे? तो 73rd आपके मिस यूनिवर्स कौन बनी है, उनका नाम है आपके विक्टोरिया केयर्थ हिल। क्या नाम है उनका? विक्टोरिया केयर्थ हिल। इनका नाम भी ध्यान रखना है और कौन से नंबर की बनी है ये भी ध्यान रखना है। और ये कौन से देश से संबंधित है? तो ये आपके डेनमार्क से संबंधित है। कौन से देश से संबंधित है? विक्टोरिया केयर्थ हिल की थिलविक, ये आपके डेनमार्क से संबंधित है। तो मिस यूनिवर्स का खिताब किसको दिया गया है 2024 का? तो ये आपके विक्टोरिया केयरथिलविक को दिया गया है। ये कहाँ से संबंधित है? ये आपके डेनमार्क से संबंधित है। और कौन से नंबर का ये मिस यूनिवर्स था? ये आपके 73rd नंबर का था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि देश का पहला संविधान संग्रहालय किस राज्य में उद्घाटन किया गया है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि देश का पहला संविधान संग्रहालय किस राज्य में उद्घाटन किया गया है। इसका जो उद्घाटन किया गया है ये आपके हरियाणा राज्य में उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर उद्घाटन किया गया है? हरियाणा राज्य में उद्घाटन किया गया है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपके 26 नवंबर को संविधान आपके दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि नवंबर 2024 में श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो वर्तमान में श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो जब भी पड़ोसी देश के दोस्तों आपके प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनते हैं तो उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो नवंबर 2024 में श्रीलंका के कौन प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये आपके डॉक्टर हरिनी अमरसूरिया को क्या बनाया गया है? आपके श्रीलंका का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। नाम ध्यान रखना है, डॉक्टर हरिनी अमरसूरिया। क्या नाम है इनका? डॉक्टर हरिनी अमरसूरिया। ठीक है, अमरसूरिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 19वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत और सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास अग्नि वॉरियर 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में अभी आपके राजस्थान में नहीं, आपके कौन से राज्य में आपसे पूछा गया है कि भारत और सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास अग्नि वॉरियर 2024। नाम क्या है? अग्नि वॉरियर। किन दो देशों के बीच में होता है? तो ये आपके भारत और सिंगापुर के बीच में होता है। कहाँ पर किया गया है, कौन से राज्य में किया गया है, ये आपको बताना है। ये आपके दोस्तों महाराष्ट्र में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? महाराष्ट्र में आपका किया गया है। नाम क्या है? अग्नि वॉरियर। किन दो देशों के बीच में होता है? भारत और सिंगापुर के बीच में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों 20वां क्वेश्चन पूछा गया है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी तूफान या नहीं कोई चक्रवात आते हैं तो उनसे संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात फेंगल का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया था? तो दोस्तों नया अभी चक्रवात आया था। ये चक्रवात कहाँ पर आया था? तो ये आपके बंगाल की खाड़ी में आया था। कहाँ पर आया था? ये आपके बंगाल की खाड़ी में आया था। बंगाल की खाड़ी किधर है? ये आपका इंडिया है। ठीक है, ये आपका इंडिया है। इधर जो है आपके क्या है? अरब सागर है। इधर क्या है? आपके बंगाल की खाड़ी है। तो बंगाल की खाड़ी में ये चक्रवात आया था। नाम क्या था इसका? फेंगल। क्या नाम था? फेंगल। ये किसके द्वारा नामकरण किया गया था? तो ये आपके सऊदी अरब के द्वारा इसका नामकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि भारत के किस राज्य में एशिया का पहला नेशनल जियो साइंस म्यूजियम खोला गया है? तो वो राज्य कौन सा है जहां पर क्या खोला गया है? आपके नेशनल जियो साइंस म्यूजियम खोला गया है। तो दोस्तों ये आपके मध्य प्रदेश के ग्वालियर में खोला गया है। कहाँ पर खोला गया है? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आपके खोला गया है। मध्य प्रदेश में कौन सा जिला है? आपके ग्वालियर। वहां पर क्या खोला गया है? आपके नेशनल जियो साइंस म्यूजियम खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है आपके कि नवंबर 2024 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक केक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी कोई नई नियुक्ति होती है उससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो केक तो ये इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके कोई सी भी पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे आपके आरएस का एग्जाम हो, चाहे आपके एमपीपीएससी का एग्जाम हो, जितने भी पीसीएस के एग्जाम होते हैं उसमें केक से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो नए केक किसे बनाया गया है? तो आपके के संजय मूर्ति को क्या बनाया गया है? भारत का नया केक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसे हिंदी में कहा जाता है भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, कौन बने हैं वर्तमान में? नए के संजय मूर्ति। ठीक है, तो ध्यान रखना है के संजय मूर्ति आपके नए केक बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि देश का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ पर बनाया गया है? तो ये आपके हरियाणा में बनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं।
24वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि डेविस कप 2024 का खिताब किस देश के द्वारा जीता गया है। तो डेविस कप का संबंध किससे, डेविस कप का संबंध जो होता है आपके क्रिकेट से होता है, किससे होता है, क्रिकेट से होता है। ये जो खिताब है किस देश को द्वारा जीता गया है, तो दोस्तों ये आपके इटली के द्वारा जीता गया है। किसके द्वारा जीता गया है, इटली के द्वारा डेविस कप 2024 का खिताब जीता गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 20 दिसंबर 2024 में विश्व मलेरिया रिपोर्ट, कौन सी रिपोर्ट, विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2024 को किसके द्वारा जारी किया गया है। तो विश्व मलेरिया रिपोर्ट जारी की जाती है हर वर्ष, एक किसके द्वारा जारी की जाती है, तो दोस्तों WHO के द्वारा जारी की जाती है। WHO का पूरा नाम क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है, हिंदी में कहा जाता है विश्व स्वास्थ्य संगठन कहा जाता है। ओके, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा आपकी कौन सी रिपोर्ट जारी की गई है, विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2024 जारी की गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26वां क्वेश्चन पूछा गया है कि देश का पहला डिजिटल म्यूजियम अभय प्रभावना, क्या नाम है, पहला देश का डिजिटल म्यूजियम है जिसका नाम क्या है आपके अभय प्रभावना, किस राज्य में स्थापित किया गया है, नाम क्या है आपके अभय प्रभावना, कौन से राज्य में स्थापित किया गया है। तो दोस्तों ये आपके महाराष्ट्र राज्य में स्थापित किया गया है। कहाँ पर स्थापित किया गया है, महाराष्ट्र राज्य में देश का पहला डिजिटल म्यूजियम स्थापना आपके नाम क्या है, अभय प्रभावना स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को तो आप जितना इंपोर्टेंट लगा सकते उतने कम है, क्योंकि नई रिपोर्ट जारी हुई है आपके एटेड इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 की। इससे पहले आपकी रिपोर्ट चल रही थी दोस्तों 2021 वाली, ठीक है, जो कि आपकी कौन सी रिपोर्ट थी, 17वीं। अब ये नई जारी हो चुकी है और जब भी नई रिपोर्ट आती है वन की, आपके एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। अब इस रिपोर्ट के अनुसार राज्य का सब क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण वाला राज्य कौन सा आपको बताना है। तो दोस्तों राज्य का सबसे मतलब पूरे भारत में सबसे राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण वाला जो राज्य है वो आपके है मध्य प्रदेश। कौन है आपके, मध्य प्रदेश। यदि दोस्तों आपसे पूछा जाए कि प्रतिशत के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, मतलब सबसे ज्यादा वन आवरण कहाँ है, तो फिर आपको बताना है मिजोरम। कहाँ पर बताना है, मिजोरम इसका आंसर बताना है। क्या बताना है आपको दोस्तों, मिजोरम, ठीक है। ओके, मिजोरम बताना है। पर यदि आपसे पूछा गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण कहाँ पर है, तो ये आपके है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है आपके, मध्य प्रदेश में। कौन सी रिपोर्ट है, तो ISFR रिपोर्ट कहा जाता है इसे 2023 की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसे क्या कहा जाता है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी कहा जाता है, कि 105वें सदस्य के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ है। तो 105वें देश के रूप में कौन सा आपके देश शामिल हुआ है, तो ये आपके शामिल हुआ है दोस्तों मालडोवा शामिल हुआ है। कौन सा देश शामिल हुआ है, ये सबसे लेटेस्ट देश है 105वें नंबर का। इसका नाम क्या है आपके, मालडोवा इसका नाम है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय कहाँ पर है, तो दोस्तों आपके ये भारत में ही है, गुरुग्राम में इसका मुख्यालय है। कहाँ पर है इसका, गुरुग्राम में इसका मुख्यालय है, ठीक है। नाम ध्यान रखना आपको देश का, 105वां देश मालडोवा, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिसंबर 2024 में लोकसभा में एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक किसके द्वारा पेश किया गया है। तो दोस्तों अभी वर्तमान में या अपने भारत ने एक मुहिम चल रही है जिसका नाम है एक राष्ट्र एक चुनाव। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि लोकसभा और आपकी विधानसभा के जो चुनाव होते हैं वो सारे चुनाव एक साथ कराए जाए, ताकि क्या हो, बार बार डिस्टर्बेंस नहीं होता है। क्योंकि राज्यों में क्या होते हैं, बार बार चुनाव होते हैं तो वो नीतियां क्या होती है, सही से चल नहीं पाती है। इसलिए एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक किसके द्वारा पेश किया गया है, तो ये आपके अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा पेश किया गया है। किसके द्वारा पेश किया गया है, अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा ये विधेयक पेश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि विमेन्स एशियन हॉकी चैंपियनशिप 2024 का जो खिताब है किस देश के द्वारा जीता गया है। तो दोस्तों विमेन्स एशियन हॉकी चैंपियनशिप 2024 इसलिए खास हो जाता है क्योंकि ये किसके द्वारा जीता गया है, ये भारत के द्वारा जीता गया है। इसलिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। विमेन्स एशियन हॉकी चैंपियनशिप 2024 आपके भारत के द्वारा जीता गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों मैं कोई आपको फालतू के बीच में कोई बकवास भी नहीं करने वाला हूँ। इसी तरह से हम क्वेश्चन 100 क्वेश्चन सारे क्वेश्चन क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि पशुपालन सांख्यिकी जो सांख्यिकी होती है 2024 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य कौन सा है। तो पशुपालन सांख्यिकी के द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है। इस रिपोर्ट के अनुसार, ये रिपोर्ट कब की है, 2024 की रिपोर्ट है, और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य कौन सा आपको बताना है। तो दोस्तों सबसे ज्यादा जो दूध उत्पादन करता है भारत में वो आपके उत्तर प्रदेश राज्य करता है। कौन करता है, उत्तर प्रदेश राज्य वो आपके भारत में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि नवंबर 2024 में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई है। तो पहले तो आपको ये पता चल गया है कि वर्तमान में अभी हमारे नए CJI कौन बन रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बन गए आपके
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को बनाया गया है? कौन से नंबर के हैं? 51वें नंबर के हैं आपके। आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इनको जो शपथ है वो किसके द्वारा दिलवाई गई है? तो नॉर्मली दोस्तों भारत के जो मुख्य न्यायाधीश बनते हैं, आपके सीजेआई बनते हैं, उनको शपथ किसके द्वारा दिलवाई जाती है? तो आपके भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिलवाई जाती है। और वर्तमान में आपके भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो ये आपके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। तो आपके दोस्तों 4 क्वेश्चन इसके द्वारा, आपके एक ही क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि कौन से नंबर के आपके मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं? 51वें नंबर के बनाए गए हैं। किसको बनाया गया है? संजीव खन्ना को बनवाया गया है। ये शपथ किसके द्वारा दिलवाई जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा दिलवाई जाती है। वर्तमान में आपके राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में आपके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत के किस राज्य के गांव धुड़मारास, क्या नाम है गांव का? धुड़मारास को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव उन्नयन कार्यक्रम के लिए चुना गया है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपके नाम क्या है गांव का? धुड़माराम है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन आपके आपके जो यूनेस्को है, ठीक है, नहीं यूनेस्को नहीं, आपके विश्व पर्यटन संगठन, ये दूसरा संगठन है। इसके द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव जो उन्नयन कार्यक्रम है, इसके लिए कौन से राज्य को चुना गया है? ये जो आपके गांव है ये किस राज्य में आता है, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों ये जो आपके राज्य आता है ये छत्तीसगढ़ राज्य में आता है। कौन से राज्य में आता है? छत्तीसगढ़ राज्य में आता है। और कौन से जिले में आता है? तो ये आपके बस्तर जिले में आता है। कौन से जिले में आता है? गांव का नाम क्या है दोस्तों? गांव का नाम एक बार याद कर लेना आप, गांव का नाम है धुड़मारास। क्या नाम है गांव का? धुड़मारास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो हर साल नवंबर में क्या मनाया जाता है? जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। ये जो दिवस मनाया जाता है किसकी याद में मनाया जाता है? ये किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो ये आपके बिरसा मुंडा, जो आपके बिरसा मुंडा जनजाति के आपके मसीहा कहलाते हैं, उनके जन्म के उपलक्ष्य में क्या मनाया जाता है? आपके बिरसा मुंडा के जन्म के उपलक्ष्य में आपके मनाया जाता है जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस देश ने विश्व का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लिंगोसेट लॉन्च किया है? दोस्तों उपग्रह बनाया गया है, आपके सैटेलाइट बनाया गया है, किसके द्वारा बनाया गया है? या आपकी लकड़ी के द्वारा बनाया गया है? नाम क्या है उपग्रह का? लिंगोसेट नाम। ये किस देश के द्वारा बनाया गया है? तो दोस्तों ये जापान के द्वारा बनाया गया है। नॉर्मली दोस्तों जापान में जो ज्यादातर आपके घर मिलेंगे वो किसके मिलेंगे? आपको लकड़ी के ही मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि वहां पर क्या होता है, आपके हर दिन एक बार भूकंप तो आ ही जाता है। अब हर बार भूकंप आ जाते हैं तो बार बार आपके अगर सीमेंट से बनाएंगे तो वो खर्चा ज्यादा हो जाएगा, इसलिए वहां से घर कैसे बनाए जाते हैं? लकड़ी के बनाए जाते हैं। अब लकड़ी के जो बनाए जाते हैं उसी तो उन्होंने क्या सोचा कि हम उपग्रह भी बना ले। तो कौन सा उपग्रह बनाया? तो ये आपके लिंगोसेट उपग्रह बनाया गया है। किस देश के द्वारा बनाया गया है? तो ये जापान के द्वारा बनाया गया है। नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत और किस देश के बीच युद्ध अभ्यास वज्र प्रहार 2024 का आयोजन किया गया है? तो दोस्तों वज्र प्रहार भारत और किस देश के साथ आयोजित किया जाता है? तो ये आपके अमेरिका के साथ आयोजित किया जाता है। ठीक है, नाम क्या है युद्ध अभ्यास का? वज्र प्रहार। क्या नाम है? वज्र प्रहार 2024 का आयोजन किया गया। किस देश के साथ किया जाता है? तो ये आपके अमेरिका के साथ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग पर प्रतिबंधित करने का कानून बनाया गया है? तो दोस्तों अब 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे क्या कर सकते हैं? आपके ये बच्चे आपके सोशल मीडिया का यूज नहीं कर सकते हैं। मतलब आपके ना तो फेसबुक चला सकते हैं, नहीं आपके इंस्टाग्राम चला सकते हैं, नहीं आपके व्हाट्सअप चला सकते हैं। तो जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते हैं उनका यूज आपके नहीं कर सकते हैं। ये जो कानून है किसके द्वारा पेश किया गया है? तो ये आपके ऑस्ट्रेलिया के द्वारा पेश किया गया है। मैं तो इस कानून को दोस्तों बहुत अच्छा मानता हूँ कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया में लग जाते हैं, ना तो ठीक से पढ़ाई कर पाते हैं और नहीं उनका ठीक से मानसिक विकास हो पाता है। तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ये प्रावधान किया गया है, जो कि बहुत ही अच्छा प्रावधान किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 38वां क्वेश्चन पूछा गया है कि सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो सेमीकंडक्टर का यूज कहाँ किया जाता है? तो जो भी आपके सॉफ्टवेयर्स होते हैं दोस्तों उनमें किसका प्रयोग किया जाता है? आपके सेमीकंडक्टर का यूज किया जाता है। आपके सिलिकॉन वैली भी किसे कहा जाता है? तो बेंगलोर को आपके क्या कहा जाता है? सिलिकॉन वैली कहा जाता है। अब ये नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है आपको बताना है। तो सेमीकंडक्टर की नीति लागू करने वाला पहला राज्य जो दोस्तों बना है ये आपके गुजरात बना है। कौन बना है? गुजरात आपके फर्स्ट राज्य बना है। इस क्वेश्चन को भी आप वेरी वेरी लगा सकते हैं। नॉर्मली मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपको और भी अच्छे से याद करना है कि कौन सा क्वेश्चन, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना। सेमीकंडक्टर नीति किसके द्वारा लाई गई है पहली बार? तो गुजरात के द्वारा लाई गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है नेक्स्ट आपसे कि निम्नलिखित में से किसने मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता है? तो दोस्तों मिस इंडिया 2024 का जो खिताब जीता है वो किसने जीता है? तो ये आपके निकिता पोरवाल के द्वारा जीता गया है। ठीक है,
आपके कौन सा खिताब जीता गया है? मिस इंडिया का। मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता है और ये किसने जीता है? तो निकिता पोरवाल ने जीता है। तो जब भी मिस इंडिया या मिस यूनिवर्स कोई बनती है तो उनका क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड पूछा जाता है। तो मिस इंडिया कौन बनी है? निकिता पोरवाल। क्या नाम है? निकिता पोरवाल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि अमेरिका का 47वां राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो दोस्तों अमेरिका में अभी हाल ही में चुनाव हुए थे, उसमें आपके नए राष्ट्रपति को चुना गया था। कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? ये तो 47वें नंबर के राष्ट्रपति थे। किसको बनाया गया है? तो दोस्तों ये बनाया गया है डोनाल्ड ट्रंप को बनाया गया है। किसको हरा के बने हैं ये? तो कमला हैरिस को हराकर बने हैं। ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप जो है क्या बने? आपके आपके नए राष्ट्रपति बने हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो आते हैं दोस्तों कौन सी पार्टी से आते हैं? तो ये आपके रिपब्लिकन पार्टी से आते हैं। ठीक है, रिपब्लिकन, आपके रिपब्लिकन पार्टी से आते हैं। कौन सी पार्टी से आते हैं? रिपब्लिकन पार्टी से आते हैं। यदि आपसे पूछे कि जो बाइडेन अभी पहले आपके 46वें राष्ट्रपति थे, ये कौन सी पार्टी से आते हैं? तो ये आपके डेमोक्रेटिक पार्टी से आते हैं। कौन सी पार्टी से आते हैं? डेमोक्रेटिक पार्टी से आते हैं। और आपकी कमला हैरिस भी कौन सी पार्टी से आती है? डेमोक्रेटिक पार्टी से आती है। तो डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी, कमला हैरिस आपके डेमोक्रेटिक पार्टी। ठीक है, कौन से नंबर के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो आपके 47वें नंबर के राष्ट्रपति चुने गए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दादा साहब फाल्के पुरस्कार, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 वेरी, ठीक है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार बना हुआ था अभी, और इसमें आपके दादा साहब फाल्के जो पुरस्कार दिया गया है ये आपके मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है। किसको दिया गया है? ये आपके मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है। ठीक है, नाम क्या है पुरस्कार का? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके इंडेक्स से संबंधित दे रखा है। दोस्तों कई मैसेज आते हैं कि आप सर इंडेक्स करवा दे, इंडेक्स करवा दे। क्यों करवा दे अलग से इंडेक्स, जब इसी में आपसे पूछ लेंगे तो दिक्कत क्या है फिर? ठीक है, तो हम आपके लिए पूरा एक पैकेज लाए हैं 100 क्वेश्चन का, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में जो है भारत की रैंक क्या रही है वो आपको बताना है। तो दोस्तों ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? 105 रैंक है। क्या रैंक है? 105 रैंक है। टोटल कितने देश शामिल किए गए थे? तो टोटल जो देश शामिल किए गए थे आपके 127 देश शामिल किए गए थे, उसमें से भारत की रैंक क्या है? 105 है। मतलब हम भुखमरी के मामले में, हंगर के मामले में कौन से स्थान पर आते हैं? 105वें स्थान पर आते हैं, जो कि बहुत ही स्थिति क्या है हमारी दोस्तों? खराब है। ठीक है, 127 देश में से 105वां देश हमारा कौन सा है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारा स्थान आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इस तो वेरी इंपॉर्टेंट लगा लें। यदि कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए तो रामबाण क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों, क्योंकि यूपीएससी इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछता है। अक्टूबर 2024 में कैबिनेट ने किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है? तो शास्त्रीय भाषा, जब भी कोई रिलेटेड क्वेश्चन होता है यूपीएससी छाप देता है। ठीक है, क्वेश्चन है कि शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा किन किन भाषाओं को दिया गया है? दोस्तों किन किन भाषाओं को दिया गया है? ये जो आपके दिया गया है ये आपके मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। तो एक बार और देख लेते हैं कौन कौन सी भाषा को दिया गया है। तो ये आपके लिए दोस्तों दिया गया है, ये आपके मराठी, कौन कौन सी? मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। टोटल 5 भाषाओं को और क्या दिया गया है? आपके शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। नाम ध्यान रखने ला, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और आपके बंगाली। ठीक है, टोटल 5 भाषाओं को क्या दिया गया है? आपके शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भारत के पहले टाइफाइड टीके को मंजूरी दी। पहले टाइफाइड टीके का नाम क्या है आपको बताना है। तो दोस्तों पहले टाइफाइड टीके का जो नाम है वो आपकी है जाइवेक TCV। क्या नाम है इसका? जाइवेक TCV। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। जब भी कोई नया टीका बनता है तो पहले टाइफाइड टीके का नाम क्या रखा गया है? जाइवेक TCV रखा गया है। किसके द्वारा बनाया गया है? ये आपके विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा ये टीका बनाया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि चर्चा में रहा कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? अभी ये दोस्तों चर्चा में रहा था कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, तो ये जो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य ये कौन से राज्य में स्थित है आपको बताना है। ठीक है, तो ये कहाँ पर है आपके? तो ये आपके दोस्तों बिहार में। कहाँ पर है? कैमूर वन्यजीव आपका कहाँ, वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है आपके? तो ये बिहार में स्थित है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर फंसे अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स, तो आपको पता ही होगा सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर नाम के 2 अंतरिक्ष यात्री कहाँ फंस गए थे? आपके अंतरिक्ष स्टेशन पर फंस गए थे। अब उनको वापस लाने के लिए नासा और स्पेसएक्स किसकी कंपनी है? तो दोस्तों ये आपकी किसकी कंपनी है? ये आपके
इलोन मस्क की कंपनी है। किसकी है? इलोन मस्क की। ये एक प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। तो नासा और स्पेस एक्स ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? अब इन दोनों को कहाँ से लाना है? अंतरिक्ष स्टेशन से लाना है। तो अंतरिक्ष स्टेशन से लाने के लिए मिशन जो चलाया गया, उस मिशन का नाम क्या है? उस मिशन का नाम है दोस्तों क्रू 9 मिशन। क्या नाम है उस मिशन का? क्रू 9 मिशन। ध्यान रखना है किस किस के द्वारा ये मिशन चलाया गया था? नासा और स्पेस एक्स के द्वारा चला गया था। किस किस को लाने के लिए चलाया गया था? सुनिया विलियम्स और बुच विल्मोर को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। तो अगला क्वेश्चन आपकी विधानसभा सीटों से संबंधित है। जब भी नए राज्य में कोई विधानसभा जो चुनाव होते हैं करंट में, तो उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि अक्टूबर को महाराष्ट्र और आपके झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 की घोषणा की गई। महाराष्ट्र और झारखंड राज्य में कितनी विधानसभा सीटें आपको बताना है। तो दोस्तों महाराष्ट्र में टोटल विधानसभा सीटें कितनी है? 288। और आपके झारखंड में कितनी टोटल विधानसभा सीटें? टोटल आपके 81 है। राजस्थान में कितनी विधानसभा सीटें? तो दोस्तों राजस्थान में आपके टोटल विधानसभा सीट कितनी है? 200 है, ठीक है। महाराष्ट्र में कितनी है? 288। आपके झारखंड में कितनी है? 81 है, ठीक है। और राजस्थान में कितनी है? 200 है। सबसे ज्यादा विधानसभा सीट कहाँ पर है? तो ये आपके यूपी में है। कहाँ पर है? यूपी में, क्योंकि सबसे ज्यादा क्या है वहां पर जनसंख्या है, तो सबसे ज्यादा विधानसभा सीट भी कहाँ पर होगी? आपके यूपी में होगी, ठीक है। तो महाराष्ट्र में कितनी? 288। और आपके झारखंड में कितनी है? 81 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल, ठीक है, राफेल नडाल ने संन्यास की घोषणा की है। जो राफेल नडाल है उनका संबंध किस देश से, ये आपको बताना है। तो आपको पता ही होगा दोस्तों, जो प्रसिद्ध खिलाड़ी है कौन है? वो आपके राफेल नडाल है। इनका संबंध आपके टेनिस से है। अब ये जो इन्होंने क्या की है, अभी अभी इन्होंने क्या की है, संन्यास की घोषणा की है। अब राफेल नडाल का संबंध किस देश से? तो ये आपके स्पेन से। कहाँ से इनका संबंध? स्पेन से है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्ष 2024 में अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो किन किन को प्रदान किया गया है। तो टोटल दोस्तों अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ये टोटल 3 व्यक्तियों को दिया गया है। कितने व्यक्तियों को दिया गया है? टोटल 3 व्यक्तियों को दिया गया है। ये किन किन व्यक्तियों को दिया गया है? तो एक तो दिया गया है डेरोन को दिया गया है, एक सिमोन को दिया गया है और आपके जेम्स को दिया गया है। किन किन को दिया गया है? एक डेरोन को दिया गया है, एक सिमोन को दिया गया है और आपके जेम्स को दिया गया है, ठीक है। तो टोटल 3 व्यक्तियों को दिया गया है। कौन सा दिया गया है? तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ओके, तो दोस्तों हमने टोटल आधे क्वेश्चन आपके 1/2 क्वेश्चन निपटा दिए हैं और 1/2 क्वेश्चन में ये हमारा 50वां क्वेश्चन रहने वाला है। ओके, आधे क्वेश्चन हमने लगभग आधे घंटे में निपटा दिए, ठीक है दोस्तों। और अगले आधे घंटे में और क्या कर लेंगे हम, आपके नेक्स्ट जो आपके 50-50 क्वेश्चन है वो भी हम कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि अक्टूबर 2024 में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण। जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री कौन बनाए गए हैं? तो दोस्तों ये जो बनाए गए हैं आपके उमर अब्दुल्ला को बनाया गया है। उमर अब्दुल्ला नहीं, सॉरी, उमर अब्दुल्ला, ठीक है। तो उमर अब्दुल्ला को क्या बनाया गया है? आपके जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री बनाए गए, ठीक है। ध्यान रखना है कि नए मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है? तो उमर अब्दुल्ला को आपके जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री बनाए गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि कौन सा स्थान आता है। भारत का 105वां स्थान आता है और कितने देशों में से आता है? तो टोटल 127 देशों में से भारत का स्थान कौन सा आता है? 105वां स्थान आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो आपसे पूछा गया है कि अक्टूबर 2024 में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। इसे भी वेरी इंपॉर्टेंट लगा ले, क्योंकि जब भी राष्ट्रीय महिला आयोग से संबंधित क्वेश्चन होता है तो वो जरूर पूछा जाता है। तो नई अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो दोस्तों नया जो अध्यक्ष बनाया गया है ये आपके विजय रहाटर को बनाया गया है। ये भी एक महिला है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष कौन बन गई है? तो ये आपके विजय रहाटर आपके क्या बन रही है? राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष बन रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको दे रखा है, वापस से ही आपको धुआंधार आसमान का क्वेश्चन दे रखा है। ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। 2 से 3 क्वेश्चन क्या हो चुके हैं हमारे रिपीटेड हो चुके हैं। और दोस्तों ये क्वेश्चन जो रिपीटेड हो चुके हैं ऑलरेडी बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसका क्या आंसर होने वाला है? आपके क्रू 9 मिशन होने वाला है। क्या आंसर होने वाला है इसका? क्रू 9 मिशन इसका आंसर होने वाला है। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही न्यूज में रहा था ये पीएम इंटर्नशिप वाला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है दोस्तों? क्वेश्चन आपको दे रखा है कि अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 2024 शुरू की गई। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 2024 के तहत हर माह कितना स्टाइपेंड दिया जाता है? मतलब कुछ स्टाइपेंड दिया जाएगा हर वर्ष। मतलब क्या दिया जाएगी? मतलब हर वर्ष नहीं, हर माह, ठीक है। हर माह आपको एक पैसे दिए जाएंगे। और पैसे कितने दिए जाएंगे? तो टोटल आपको 5,000 रुपए इसमें दिए जाएंगे। कितने दिए जाएंगे दोस्तों? टोटल 5,000 रुपए इसमें दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, तो ये इंटर्नशिप योजना है, इसमें आपको इंटर्नशिप करनी होगी। इसमें क्या करना होगा? मतलब आपको कुछ काम करना होगा किसी कंपनी में, वहां पर आपको कितने रुपए दिए जाएंगे? 5,000 रुपए आपको दिए जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है। ऑप्शन दे रखा है अंशिका चौधरी, रिया सिंघा, उर्वशी रौतेला या दीवा केरिसा बोपन्ना। तो दोस्तों मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का जो खिताब जीता है वो आपके रिया सिंघा के द्वारा जीता गया है। किसके द्वारा जीता गया है? रिया सिंघा के द्वारा जीता गया है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सितंबर 2024 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि जब से जम्मू कश्मीर और लद्दाख आपके नए आपके क्या बने हैं, यूटीज बने हैं, मतलब आपके क्या बने हैं, केंद्र शासित प्रदेश बने हैं। उसके बाद पहली बार क्या बनाया गया है, आपके चीफ जस्टिस बनाए गए हैं। तो ये आपका चीफ जस्टिस किसने बनाया गया है? तो ये जो बनाए गए हैं आपके जस्टिस तासी राबास्तान को ये बनाया गया है। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बन गए हैं? जस्टिस तासी राबास्तान बन चुके हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। दोस्तों कुछ समय पहले क्या किया गया था, उनके जो द्वीप थे उनके नाम चेंज किए गए थे, जिनका नाम सुभाष रखा गया था, शहीद रखा गया था, अलग अलग नाम रखा गया था। वर्तमान में क्या किया गया है, आपके इसकी राजधानी जो थी पहले क्या थी, आपके पोर्ट ब्लेयर थी, अब उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है। तो नाम चेंज करके अब पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, श्री विजयपुरम कर दिया गया है। तो वर्तमान में राजधानी क्या रह चुकी है, श्री विजयपुरम रह चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपके विजयपुरम हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मेरा मन कह रहा है या मेरा दिल कह रहा है कि ये क्वेश्चन जरूर आने वाले एग्जाम क्वेश्चन में जरूर छपेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक देश एक चुनाव को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की। एक देश एक चुनाव के लिए समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था। तो दोस्तों वर्तमान में क्या चल रहा है कि एक देश एक चुनाव बनाने की, मतलब एक देश में क्या हो, एक चुनाव हो, इसके लिए एक समिति का गठन किया गया था। उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। तो उसकी जो अध्यक्षता की गई थी वो आपके रामनाथ कोविंद के द्वारा की गई थी। रामनाथ कोविंद कौन है? तो रामनाथ कोविंद आपके भारत के क्या है, पूर्व राष्ट्रपति हैं। क्या है, आपके भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे। ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखती। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि डीआरडीओ द्वारा निर्मित अभेद, अभेद की फुल फॉर्म क्या है? एडवांस बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी डिफेक्ट। ये क्या है दोस्तों, जो डीआरडीओ द्वारा निर्मित किया गया है, ये टेक्नोलॉजी क्या है? ये क्वेश्चन दोस्तों साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपके आता है। ओके, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये एक प्रकार का बुलेट प्रूफ जैकेट है। क्या है ये? बुलेट प्रूफ क्या है, आपके जैकेट है। मतलब इसको पहनने के बाद बुलेट जो होती है वो आपके शरीर में नहीं लगेगी। किसके द्वारा निर्मित किया गया है? डीआरडीओ को निर्मित किया गया है, और इसका नाम क्या है? अभेद इसका नाम है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किसे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है IAEA के 68वें 68वें कौन से 68वें जनरल कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो दोस्तों IAEA का अध्यक्ष जो चुना गया है वो किसे चुना गया है। तो दोस्तों ये अध्यक्ष किसे बनाया गया, ये आपके बनाया गया सांग वुक हम को बनाया गया। किसे बनाया गया? सांग वुक हम को क्या बनाया गया, आपके IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का क्या बनाया गया, जनरल कॉन्फ्रेंस का क्या बनाया गया, ये आपके अध्यक्ष बनाए गए थे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है। तेजस लड़ाकू विमान उड़ाया है, वो उड़ाने वाली पहली जो महिला पायलट बनी है वो आपके कौन बनी है? मोहना सिंह, अनामिका मिश्रा, ज्योति रंधावा या फिर नीलिमा शर्मा। तो दोस्तों ये जो बनी है ये आपके कौन बनी है? फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोहना सिंह बनी है। आपकी कौन बनी है? फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोहना सिंह को क्या बनाया बनी है, आपकी तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली क्या बन चुकी है, आपकी पहली महिला पायलट बन चुकी है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपसे दोस्तों पूछा गया है कि मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है। ऑप्शन दे रखा है रोशनी रजक, ध्रुवी पटेल, वेदेरी डोंगरे या फिर न्यू पेंगोल। तो दोस्तों ये जो आपके जीता गया है किसके द्वारा जीता गया है, ये आपके ध्रुवी पटेल के द्वारा जीता गया है। कौन सा अवार्ड, अवार्ड का नाम क्या है? मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024। ठीक है, तो किसी में कंफ्यूजन नहीं रखना है आपको। जितने मैंने अवार्ड कराए हैं उनको आप अच्छे से लिख लेना, ताकि आपको क्या होगा, एक भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब किसने जीता है? आपके ध्रुवी पटेल के द्वारा जीता गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा है आपसे कि देश की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन, जिसे क्या कहा जाता है, नमो भारत रैपिड रेल भी कहा जाता है, ये किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है। दोस्तों ऑप्शन आपको दे रखे हैं महाराष्ट्र, गुजरात, नई दिल्ली या फिर हरियाणा, बंगाल। यहाँ पर ये पिंगोल क्या हो चुका है, गलत छप चुका है। यहाँ पर केवल क्या है, हरियाणा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके दोस्तों गुजरात बताएगा। ठीक है, तो देश की पहली जो आपके वंदे भारत ट्रेन किसके द्वारा चलाई गई थी, तो वो आपके गुजरात के द्वारा चलाई गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि दोस्तों जापान के हमारे साथ अच्छे संबंध है, इसलिए जापान से क्वेश्चन पूछना क्या होता है, लाजमी होता है। ठीक है, ऑप्शन ए दे रखा है योशिहिदे, शिंजो अबे, उरी ओरल या फिर आपके शिगेरू इशिबा। तो दोस्तों जापान के जो नए प्रधानमंत्री चुने गए वो आपके चुने गए हैं शिगेरू क्या चुने गए हैं, आपके शिगेरू इशिबा क्या चुने गए हैं, जापान के आपके नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ओके, कौन चुने गए हैं, शिगेरू इशिबा, जापान के नए प्रधानमंत्री। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रतीक चिन्ह पर लिखा गया वाक्यांश यतो धर्मस्तो जय किस ग्रंथ से लिया गया है। तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय का एक नया झंडा बनाया गया है, जिसमें क्या किया गया है, आपके नीले कलर का क्या किया गया है, आपके उसमें नीले कलर का कलर किया गया है और उसमें कुछ लिखा गया है। क्या लिखा गया है, यतो धर्मस्तो जय। ये जो वाक्य लिया गया है ये कौन से पुराण से लिया गया है आपको बताना है। तो दोस्तों ये जो आपके लिया गया है ये महाभारत से लिया गया है। किससे लिया गया है, ये आपके महाभारत से लिया गया है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, महाभारत से ये लिया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन भी दोस्तों आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किस राज्य की नजरायन बर्ड सेंचुरी और काजू वैली बर्ड सेंचुरी को रामसर साइट घोषित किया गया है। बर्ड सेंचुरी का नाम क्या है, एक तो काजू वाली बर्ड सेंचुरी, एक और क्या है आपके नजरायन बर्ड सेंचुरी। इन्हें क्या घोषित किया गया है, इन्हें आपके रामसर साइट घोषित किया गया है। ये कहाँ पर है, ये किस राज्य में, ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये जो है आपके कौन से राज्य में स्थित है, ये आपके तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ओके, एक सेकेंड, ये आपके कौन से राज्य में स्थित है, तो ये आपके तमिलनाडु राज्य में स्थित है। दोस्तों एक्चुअली हो क्या रहा है कि ठंड की वजह से उंगलियां जो हो चुकी है बिल्कुल रफ हो चुकी है, इस कारण से क्या हो रहा है, स्किन को टच बराबर नहीं कर पा रही है। ओके, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ओलंपिक और पेरिस ओलंपिक और आपके पैरा ओलंपिक दोनों से ही क्वेश्चन अवश्य पूछे जाएंगे। ठीक है, तो कम पढ़ना है और दोस्तों हमें क्या पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है। क्या पढ़ना है, कम पढ़ना है और साथ में क्या पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है। ज्यादा पढ़ने से कोई मतलब नहीं होता है। कम पढ़ोगे अच्छा पढ़ोगे तो जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा, ज्यादा पढ़ोगे पीएचडी कर लोगे तो कुछ नहीं होना है, केवल ज्ञाता बन जाओगे, सिलेक्शन नहीं होने वाला है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा रहा है। तो दोस्तों भारत का स्थान जो है कौन सा रहा है, तो भारत का जो स्थान रहा है वो आपके 71वां स्थान रहा है। तो पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर है, आपके 71वें स्थान पर है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अभ्यास के बारे में पूछा गया है कि जो वरुण अभ्यास 2024 का आयोजन किन दो देशों के बीच किया गया है। तो ये जो अभ्यास किया जाता है ये आपके फ्रांस के साथ किया जाता है। तो वरुण अभ्यास जो वो किसके साथ किया जाता है, ये आपके फ्रांस के साथ किया जाता है। ओके, इस बात को आपको ध्यान रखना है। वरुण अभ्यास, वरुण किसके साथ, आपके फ्रांस के साथ। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र की अध्यक्षता की है। तो किसके द्वारा संयुक्त राष्ट्र के आपके कौन सा सत्र था, ये आपके 79वां सत्र था, इसकी क्या की गई थी, अध्यक्षता की गई थी। तो ये किसके द्वारा की गई थी, आपके फिलेमोन यांग के द्वारा की गई थी। फिलेमोन यांग के द्वारा ये अध्यक्षता की गई थी। ये कहाँ के रहने वाले दोस्तों, तो ये आपके कैमरून के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं, कैमरून के ये आपके रहने वाले। ओके, आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वापस से पेरिस ओलंपिक के बारे में पूछा गया है। इस बारे में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि पेरिस ओलंपिक पैरा ओलंपिक जो था, ये ओलंपिक नॉर्मल वाला नहीं, ये कौन सा है, पैरा ओलंपिक है। 2024 में भारत के पदकों के संदर्भ में सही कथन का संदर्भ क्या क्या है, तो कितने मेडल जीते हैं ये आपको बताना है। तो टोटल दोस्तों पैरा ओलंपिक में जो मेडल लाए थे भारत के द्वारा वो 29 मेडल लाए गए थे। कितने मेडल लाए गए थे, 29 मेडल लाए गए थे। इसमें से आपको ध्यान रखना है 7 तो हमने गोल्ड ली है, कितने 7 गोल्ड है। सिल्वर कितने हैं, जिसे रजत कहा जाता है, रजत कितने आपके 9 है। और 13 कितने हमारे पास ब्रॉन्ज है, ब्रॉन्ज का मतलब कांस्य हमारे पास कितने हैं, टोटल 13 है। उसके बाद यदि दोस्तों आपसे पूछे कि पैरा ओलंपिक जो था इसमें राजस्थान मतलब आपके भारत का स्थान कौन सा था, तो भारत का स्थान जो था वो 18वां था। कौन सा था, याद रखना है, भारत का स्थान कौन सा था, 18वां था। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि पहला स्थान किसका था, तो पहला स्थान किसका था, चीन का था। किसका था, चीन था। ये किसकी बात हो रही है, पैरा ओलंपिक की बात हो रही है, नॉर्मल वाले की बात नहीं हो रही। टोटल 29 मेडल थे, जिसमें से भारत का स्थान कौन सा था, 18वां था। पहला स्थान किसका था, चीन था। अगर आपकी यदि दोस्तों बात करें नॉर्मल बात करें, तो नॉर्मल अभी हमने देखा था कौन सा स्थान था भारत का, भारत का स्थान 71वां था। अगर आपसे पूछे पहला स्थान किसका था, तो पहला स्थान का जो था आपके था यूएसए का था। किसका था, आपके यूएसए का था पहला स्थान। नॉर्मल ओलंपिक की बात करें तो किसका स्थान था, पहला आपके यूएसए का था। भारत का स्थान 71वां था। और टोटल भारत के मेडल कितने थे, टोटल भारत के मेडल 6 थे। कितने थे, 6 मेडल थे, जिसमें से आपके एक तो रजत था, एक रजत था टोटल, और 5 क्या थे आपके, कांस्य थे। 5 क्या थे, कांस्य थे। एक रजत था और 5 क्या थे आपके
कांस्य थे, मतलब एक आपके सिल्वर था और 5 कौन से थे आपके ब्रॉन्ज थे। ओके, ये बात भी आपको ध्यान रखना है, नॉर्मल भी आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन जरूर छपने वाला है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चन को तो। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि देश का पहला 24 घंटे चलने वाला अनाज का एटीएम किस स्थान पर खोला गया है। मतलब 24 घंटे क्या चलता है दोस्तों, ये अनाज देता है और 24 घंटे ही चलता है, तो ये कहाँ पर खोला गया है दोस्तों, तो ये जो आपके खोला गया है भुवनेश्वर में, ये खोला गया है। कहाँ पर खोला गया है, ये आपके भुवनेश्वर। भुवनेश्वर कहाँ पर है, तो उड़ीसा की राजधानी क्या है दोस्तों, भुवनेश्वर। पहले इसकी राजधानी क्या थी, पहले आपके कटक थी, लेकिन वर्तमान में उड़ीसा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर है। क्या खोला गया है, तो 24 घंटे चलने वाला एक अनाज एटीएम खोला गया है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस देश में हनुमान जी का, क्या पूछा गया है कि अगला कि किस देश में हनुमान जी का स्टेच्यू ऑफ यूनियन बनाया गया है। तो हनुमान जी का स्टेच्यू ऑफ यूनियन किस देश में बनाया गया है, तो दोस्तों ये आपके अमेरिका के द्वारा बनाया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत से संबंधित है हनुमान जी, इसलिए स्टेच्यू ऑफ यूनियन कहाँ बनाया गया है, आपके अमेरिका में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि देश का पहला 3D प्रिंटेड स्कूल किस राज्य में खोला गया है। किस प्रकार का स्कूल है, ये 3D प्रिंटेड स्कूल है। तो दोस्तों ये जो आपके खोला गया है, ये कहाँ पर खोला गया है, ये आपके तेलंगाना में खोला गया है। ध्यान, सॉरी नहीं, तेलंगाना में नहीं, ये आपके कहाँ पर खोला गया है, ये आपके दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में खोला गया है। कहाँ पर खोला गया है, ये आपके अरुणाचल प्रदेश में खोला गया है। क्या है ये दोस्तों, तो ये 3D प्रिंटेड क्या है, आपके स्कूल है। अगर आपसे पूछे 3D प्रिंटेड मंदिर कहाँ पर है, तो मंदिर का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मंदिर का आंसर हो जाएगा आपके तेलंगाना हो जाएगा। 3D प्रिंटेड स्कूल कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश। और 3D प्रिंटेड मंदिर कहाँ पर है, तो 3D प्रिंटेड मंदिर जो है वो आपके कहाँ पर है, ये आपके तेलंगाना में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि भारत और रूस के मध्य हुए समुद्री साझेदारी अभ्यास, इसका नाम क्या है, MPX। ये जो भारत के किस नौसैनिक जहाज ने भाग लिया है इसके अंतर्गत, तो इस जहाज का नाम क्या है, इस जहाज का जो नाम है वो आपके है जहाज तबर। क्या नाम है इस जहाज का, इस जहाज का नाम है जहाज तबर। जो कहाँ पर भाग लिया था इसने, भारत और रूस के मध्य जो समुद्री साझेदारी थी उसमें इसके अंतर्गत भाग लिया था। अभ्यास का नाम क्या था, MPS अभ्यास का नाम भी आपको ध्यान रखना है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा कराने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है, जिसने आपदा जोखिम प्रबंधन का क्या किया गया है, बीमा किया गया है। तो दोस्तों ये जो राज्य बन गया है ये आपके नागालैंड बन गया है। कौन सा राज्य बन गया है, आपके नागालैंड राज्य बन गया है। ओके, जो देश का पहला क्या बन चुका है, आपदा प्रबंधन जोखिम में बीमा करने वाला राज्य बन चुका है, नागालैंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व का पहला थोरियम आधारित न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन से देश में स्थापित किया जाएगा। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि विश्व का पहला थोरियम आधारित न्यूक्लियर पावर प्लांट का देश, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो दोस्तों ये आपके चीन में स्थापित किया गया है। कहाँ पर स्थापित किया गया है, ये आपके चीन में स्थापित किया गया है। किस पर आधारित है, तो ये आपके थोरियम पर आधारित है। किस पर आधारित है, थोरियम पर आधारित है। नॉर्मली यूरेनियम वाला होता है, लेकिन ये आपके किस पर आधारित है, ये आपके थोरियम पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि किस देश में राइट टू डिस्कनेक्ट का कानून पेश किया गया है। राइट टू डिस्कनेक्ट का मतलब है कि यदि आपसे कनेक्टेड है तो आप क्या कर सकते हैं, डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो कानून है किसके द्वारा पेश किया गया है, तो ये आपके ऑस्ट्रेलिया के द्वारा पेश किया गया है दोस्तों। किसके द्वारा पेश किया गया है, ये भी आपके ऑस्ट्रेलिया के द्वारा पेश किया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया इस प्रकार के कानून पास करता रहता है जो बहुत ही क्या होते हैं, अच्छे होते हैं। मतलब ऑस्ट्रेलिया हमसे बहुत ज्यादा आगे है दोस्तों, नॉर्मली देखा जाए तो। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ये क्या किया गया है, ये कानून पास किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके अभ्यास से संबंधित है कि भारत और किस देश की सेना के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2024 का आयोजन किया गया था। तो दोस्तों मित्र शक्ति जो आयोजन किया गया था ये आपके श्रीलंका के साथ आयोजित किया गया था। तो नॉर्मली दोस्तों मित्र कौन होते हैं, हमारे पड़ोसी देश ही हमारे मित्र होते हैं। तो पड़ोसी से याद क्या रखना है आपको कि मित्र शक्ति किसके साथ किया गया था, तो श्रीलंका के साथ किया गया था। मित्र दोस्तों, मित्र में भी तरह आ रहा है आपके, ये अलग मात्रा आ रही है और श्रीलंका में भी अलग मात्रा आती है रखी, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि मित्र शक्ति किसके द्वारा किया जाता है या किसके साथ किया जाता है, तो श्रीलंका के साथ किया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि पैरा ओलंपिक 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है या किस देश में किया गया था। तो दोस्तों पैरा ओलंपिक 2024 का जो आयोजन किया गया था वो आपके फ्रांस में किया गया था। ठीक है, कहाँ पर किया गया था, ये आपके फ्रांस में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस जो इंडेक्स होती है उसमें 2024 की रैंक क्या है। मतलब एआई की जो इंडेक्स जारी की जाती है, जो कितना कौन किसके इसके लिए कितना प्रिपेयर है एआई के लिए, उसमें जो रैंक है उसमें भारत की रैंक क्या है वो आपको बतानी है। तो टोटल दोस्तों जो भारत की रैंक रही है वो आपके 72 रही है। टोटल कितने देशों में से रही है, तो दोस्तों ये जो आपके 174 देशों के मध्य
रैंक निकाली गई थी, जिसमें से भारत की रैंक क्या रही है, भारत की रैंक 72 रही है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, 72 है। कितने देशों के अंतर्गत है, तो टोटल 174 देशों के अंतर्गत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि जुलाई माह में जारी किए गए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक या स्थान क्या है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स क्या है, तो दोस्तों एक संस्था है जो क्या जारी करती है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी करती है। इसके माध्यम से पता चलता है कि भारत का जो पासपोर्ट है वो कितना मजबूत है, या किसी भी देश का जो पासपोर्ट है वो कितना मजबूत है। तो इसमें इस जो रैंक जारी की गई है, इसमें भारत की रैंक क्या है, तो दोस्तों भारत की जो रैंक है वो 82 है। कितनी है भारत की रैंक, 82 भारत की रैंक है। प्रथम रैंक किसकी रही है, तो प्रथम रैंक जो रही है वो दोस्तों आपके सिंगापुर की रही है। किसके रही है, सिंगापुर की रही है। तो सबसे पावरफुल अगर पासपोर्ट है तो किसके पास है, वो सिंगापुर के लोगों के पास है। भारत की रैंक क्या है, भारत की रैंक 82 रही है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि ऋषि सुनक के स्थान पर ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री किसे चुना गया है। ब्रिटेन का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि हम इसके क्या रहे हैं दोस्तों, पुराने समय में गुलाम रहे हैं, और हमारा जितना भी संसदीय प्रक्रिया जो जितनी भी वो किससे संबंधित है, वो आपके ब्रिटेन से संबंधित रहती है। तो ऋषि सुनक के स्थान पर ब्रिटेन का नया जो प्रधानमंत्री वो किसे चुना गया है, वो आपके किर स्टारमर को चुना गया है। किसे चुना गया है, किर स्टारमर के नाम के व्यक्ति को ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग NIRF 2024 फ्रेमवर्क ओवरऑल कैटेगरी में भारत का सर्वोच्च संस्थान कौन सा रहा है। तो NIRF एक रैंकिंग जारी की जाती है, इसके अंतर्गत बताया जाता है कि कौन सा संस्थान कहाँ पर है। तो इस संस्थान में जो आपके फर्स्ट रहा है, जो सर्वोत्तम संस्थान रहा है, वो कौन सा रहा है, वो आपके रहा है IIT मद्रास रहा है। कौन सा रहा है, आपके IIT मद्रास दोस्तों रहा है। ओके, नाम क्या है, IIT मद्रास। ओके, जिसे क्या कहा जाता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ मद्रास भी कहा जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपसे दोस्तों पूछा गया है कि किस संस्था ने अमेजॉन फॉरेस्ट के लिए दुनिया का पहला कार्बन रिमूवल बॉन्ड जारी किया है। मतलब क्या जारी किया गया, आपके कार्बन रिमूवल बॉन्ड जारी किए गए हैं। ये कौन सी संस्था के द्वारा जारी किए गए हैं, तो ये आपके वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किए गए हैं। किसके द्वारा जारी किए गए हैं, आपके वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये आपके बॉन्ड जारी किया गया है। किसके लिए जारी किया गया है, तो अमेजॉन फॉरेस्ट के लिए ये जारी किया गया है। संस्था का नाम क्या है, वर्ल्ड बैंक, इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है कि इंग्लिश चैनल को पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला तैराक कौन बनी है। तो दोस्तों इंग्लिश चैनल को पार किया गया है, किसके द्वारा पार किया गया है, तो सबसे कम उम्र की जो महिला बनी है वो कौन बनी है आपके, तो ये जो बनी है आपकी जिया राम बनी है। कौन बनी है, जिया राय बनी है। कौन बनी है, जिया राय का बनी है आपके, ये बनी है आपके इंग्लिश चैनल को पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला तैराक बनी है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि सभी फसलों को MSP पर खरीदने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है। मतलब सभी फसलों को किस पे खरीदा जाएगा, आपके MSP का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जैसे हिंदी में क्या कहा जाता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य दोस्तों इसे कहा जाता है। तो सभी फसलों को MSP पर खरीदने वाला पहला राज्य कौन बन चुका है, तो ये आपके हरियाणा बन चुका है। कौन सा राज्य बन चुका है, आपके हरियाणा राज्य बन चुका है, जो सभी फसलों को किस पे खरीदेगा, आपके MSP पर खरीदेगा। ओके, अगला देखते हैं। अगला आपसे पूछा गया है कि भारत और किस देश के मध्य द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास उदार शक्ति का आयोजन किया गया है। तो दोस्तों उदार शक्ति जो आपके एक्सरसाइज की गई है, ये किसके साथ की गई है, तो ये जो की गई है आपके मलेशिया के साथ की गई है। किसके साथ, मलेशिया के साथ ये हमारा क्या किया गया है, एक्सरसाइज किया गया है। ये कौन सा अभ्यास है, तो ये आपके वायु अभ्यास है, मतलब एयर एक्सरसाइज थी। उदार शक्ति, उदार से क्या याद रखना आपको, मलेशिया ध्यान रखना है। अगला देखते हैं। अगला आपसे पूछा गया है कि अंडर-17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप की महिला स्पर्धा का खिताब किस देश ने जीता है। तो अंडर-17 का जो महिला चैंपियनशिप की जो स्पर्धा हुई थी, उसमें ये आपके जो किसने जीता है, तो ये जो दोस्तों जीता है आपके, किसने जीता है, भारत के द्वारा जीता गया है। इसलिए दोस्तों ये इंपोर्टेंट हो जाता है, भारत के द्वारा जीता गया है, इसलिए क्या हो जाता है, इंपोर्टेंट हो जाता है। नाम क्या है, अंडर-17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप महिला स्पर्धा। ओके, किसने जीता है, अंडर-17 जो विश्व कुश्ती जीती है, ये आपके इंडिया के द्वारा जीती गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 91वां क्वेश्चन आपको दे रखा है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के द्वारा जोरावर का परीक्षण किया गया है। जोरावर क्या है, आपको ये बताना है। तो दोस्तों जोरावर क्या है, ये एक प्रकार का लाइट टैंक है। क्या है, आपका हल्का टैंक है। क्या है, एक प्रकार का आपके हल्का टैंक है। किसके द्वारा विकसित किया गया है, DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। नाम क्या इसका है, जोरावर। इससे पहले मैंने दोस्तों आपको बताया गया अभेद नाम का एक उपकरण भी बनाया गया। तो अभेद नाम का एक उपकरण क्या है, ये था जो आपके क्या था, ये आपके बुलेट प्रूफ जैकेट था। वो क्या था, आपके बुलेट प्रूफ जैकेट था। ये क्या है, आपके एक लाइट टैंक है। नाम क्या है, आपके जोरावर। ओके, अगला देखते हैं।
अगला आपसे पूछा गया है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या रहा है। तो दोस्तों ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी की गई, उसमें जो भारत का स्थान रहा है वो 116 रहा है। नहीं, 116 ये इसका नहीं है। तो दोस्तों ये जो आपके स्थान रहा है ये कौन सा रहा है, ये आपके 39वां स्थान रहा था। कौन सा स्थान रहा था, आपके 39वां स्थान रहा था। टोटल 133 कंट्री में ये किया गया था, जिसमें से भारत का स्थान रहा था 39वां स्थान रहा था। नाम क्या है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। मतलब ग्लोबल में जितने भी इनोवेशन किए जाते हैं उसमें भारत 39वें नंबर पर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि दुनिया का पहला देश कौन सा है जिसने पशुधन उत्सर्जन कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो पशुधन होते हैं उनके उत्सर्जन पर भी क्या लगाया जाएगा, कार्बन टैक्स लगाया जाएगा। तो ये किसके द्वारा लगाया जाएगा, ये डेनमार्क के द्वारा लगाया जाएगा। ओके, किसके द्वारा लगाया जाएगा, डेनमार्क के द्वारा लगाया जाएगा। दोस्तों होता क्या है कि जो पशुधन होते हैं उनके द्वारा जो उत्सर्जन किया जाता है उनके द्वारा मिथेन गैस का उत्सर्जन किया जाता है। और मिथेन गैस में क्या होता है, मिथेन गैस में आपके क्या होता है, ये आपके ग्लोबल वार्मिंग के लिए होती है, ये जिम्मेदार होती है। इसलिए इस पर क्या लगाया जाएगा, टैक्स लगाया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत के किस राज्य में शुतुरमुर्ग का विश्व का प्राचीनतम घोंसला खोजा गया है। वेरी 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 इंपोर्टेंट लगा लेना कि भारत के किस राज्य में शुतुरमुर्ग, जिसे ऑस्ट्रिच भी कहा जाता है, जहां विश्व का प्राचीनतम घोंसला खोजा गया है, वो राज्य कौन सा है। तो दोस्तों ये जो खोजा गया है ये आपके आंध्र प्रदेश में खोजा गया है। कहाँ पर खोजा गया है दोस्तों, तो ये आपके आंध्र प्रदेश में खोजा गया है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि चर्चा में रहा अहोम मोइदम किस राज्य में स्थित है। दोस्तों चर्चा में रहा अहोम मोइदम क्या है, तो पहले तो ये जान लेते हैं कि ये क्यों चर्चा में रहा। क्योंकि ये इसलिए चर्चा में क्यों रहा, क्योंकि ये भारत का 43 विश्व धरोहर स्थल बन चुका है। क्या बन चुका है, तो भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल बन चुका है, इसलिए क्या रहा, ये चर्चा में रहा। और अहोम साम्राज्य कहाँ पर था दोस्तों, ये असम में था। तो ये जगह भी कहाँ हो जाएगी आपकी, ये जगह भी आपकी कहाँ हो जाएगी, ये आपके असम में हो जाएगी। ठीक है, तो ये जगह आपकी कहाँ पर हो जाएगी, तो इसका करेक्ट आंसर भी क्या हो जाएगा, असम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो असम इसका करेक्ट आंसर है। ये क्या है, अहोम मोइदम, ये आपका क्या हो चुका है, ये 43वां विश्व धरोहर स्थल बन चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का कौन सा शहर 46वीं विश्व धरोहर समिति बैठक की मेजबानी कर रहा है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 46वीं विश्व धरोहर समिति की बैठक की जो मेजबानी कर रहा है वो कौन कर रहा है आपके, तो ये आपके नई दिल्ली कर रहा है। कौन कर रहा है, आपके नई दिल्ली इसकी बैठक कर रहा है। कहाँ पर हो गई ये बैठक, किस नंबर की है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना है। 46वें नंबर की ये बैठक है और कहाँ पर हो रही है, ये आपके नई दिल्ली में हो रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये एक संस्था को सम्मानित किया गया है और उस संस्था का नाम क्या है, उस संस्था का नाम है राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्था निमहांस बेंगलोर। इस संस्था का पूरा नाम क्या है, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान। कहाँ पर ये आपके बेंगलोर में है। इसे शॉर्ट नाम में क्या बोला जाता है, निमहांस भी बोला जाता है। इसे क्या दिया गया है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नेल्सन मंडेला का पुरस्कार 2024 का इसे दिया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपके चर्चा में रहा गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों चर्चा में रहा गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य जो स्थित है दोस्तों, ये आपके एमपी मध्य प्रदेश में स्थित है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। 99वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि यूपीआई जिसे क्या कहा जाता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस भी कहा जाता है, को अपनाने वाला पहला दक्षिणी अमेरिकी देश कौन बन चुका है। दोस्तों जिस प्रकार से हम फोन पे चलाते हैं, गूगल पे चलाते हैं, विभिन्न प्रकार के पे जो चलाते हैं, वो सेम सिस्टम किसने अपनाया है, तो ये आपके दक्षिण भारत अमेरिका का जो थे पहला देश बन चुका है, ये आपके पेरू बन चुका है। कौन सा देश बन चुका है, तो पेरू आपके देश ने क्या किया है, इसको अपनाया है। और दोस्तों आज का आपका आखिरी क्वेश्चन, इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन दोस्तों जितने भी थे सारे इंपॉर्टेंट, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्वेश्चन आपके इंडेक्स से पूछा गया है कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या रही है। तो दोस्तों भारत की जो रैंक रही है पीस इंडेक्स में, ये रही है आपके 16 रही है। क्या रही है, 116वीं रैंक रही है। ग्लोबल जो पीस इंडेक्स निकाली जाती है, मतलब विश्व में जितनी भी शांति है उसमें भारत कौन से नंबर पर आता है, 116 नंबर पर आता है, जो कि अच्छी रैंक नहीं है, लेकिन रैंक आई है तो हमें याद करनी पड़ेगी क्योंकि एग्जाम में पूछी जाती है। तो दोस्तों हमने टोटल आपके लगभग 1 घंटे के आसपास हमने टोटल क्या कर लिए हैं, टोटल एक मतलब आपके 100 क्वेश्चन क्या कर लिए हैं, डिस्कस कर लिए हैं। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन थे सारे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, जो कहीं तो चर्चा में रहे थे और कहीं तो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे थे, इसलिए इन क्वेश्चन को शामिल किया गया था। दोस्तों मानिए अगर आपने यहाँ तक पूरा वीडियो देखा है तो आप मेरी बात मानिए, आपको एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं दावा करता हूँ, मैं वादा भी करता हूँ कि क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा और आप एग्जाम में क्या करेंगे, बिल्कुल हल्का फेल करेंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो आप
हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक भी कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और दोस्तों एक बात और, यदि इस वीडियो की पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी, तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी।